Very good morning, my dear students. Myself Nitesh, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन फंक्शन यानी उत्पादन फलन। प्रोडक्शन फंक्शन यानी उत्पादन फलन। उत्पादन फलन उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्रा के बीच एक भौतिक संबंध पाया जाता है। एक फंक्शनल रिलेशनशिप इनके बीच में पाई जाती है, जिसे हम प्रोडक्शन फंक्शन या उत्पादन फलन कहते हैं। जो उत्पादन के साधन हैं उनको हम इनपुट्स कहते हैं, यानी उत्पादन के साधन और उत्पादन के साधन से जो प्रतिफल हमें प्राप्त होता है उसे हम आउटपुट्स यानी उत्पादन मात्रा। उत्पादन के साधन जिसमें श्रम और पूंजी, भूमि, ये सब। तो उत्पादन के जो साधन हैं जिन्हें हम इनपुट्स कहते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, इनको हम इनपुट्स के नाम से जानते हैं। ये उत्पादन के साधन हैं। और जो उत्पादन के साधनों को लगाने से जो उत्पादन हमें प्राप्त होता है उसे हम आउटपुट्स कहते हैं, यानी उत्पादन की मात्रा जो हमें प्राप्त होती है उसको हम आउटपुट्स कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो भौतिक संबंध पाया जाता है, यानी उत्पादन के साधनों को लगाने से जो उत्पादन हमें प्राप्त होता है, इस संबंध को उत्पादन फलन या प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। जैसा कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, Q इज फंक्शन ऑफ K एंड L। Q यहाँ पर उत्पादन मात्रा को बताता है, F इनके बीच भौतिक संबंध को बताता है, K पूंजी की मात्रा को बता रहा है और जो L है वो श्रम की मात्रा। Q जो है यानी उत्पादन की जो मात्रा है वो निर्भर करती है पूंजी की मात्रा और श्रम की मात्रा पर। यानी श्रम और पूंजी को लगाने से हमें कुल उत्पादन प्राप्त होता है। तो उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बीच एक फंक्शनल रिलेशनशिप है, यानी इन दोनों के बीच में कोई भौतिक संबंध है। उत्पादन के साधनों की मात्रा बढ़ाने से हमें उत्पादन ज़्यादा प्राप्त होता है, यानी उत्पादन के जो साधन हैं अगर हम इनको ज़्यादा यूज करेंगे तो उत्पादन की मात्रा हमें ज़्यादा प्राप्त होगी। अगर इनको हम कम मात्रा में लगाएंगे तो उत्पादन हमें कम मात्रा में प्राप्त होगा। इन दोनों के बीच में एक फंक्शनल संबंध या एक भौतिक संबंध पाया जाता है, जिसे हम प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से जानते हैं, यानी उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। तो इस भौतिक संबंध जो है इन दोनों के बीच में, इसी को उत्पादन फलन कहते हैं। इन दोनों के बीच के जो एक प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्रा के बीच जो भौतिक संबंध है या जो एक फिजिकल रिलेशनशिप इन बीच में पाई जाती है, इसे हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन के बीच एक टेक्नोलॉजी जो दी हुई होती है उत्पादन फंक्शन में, वो टेक्नोलॉजी स्थिर होती है। और उत्पादन फलन कई प्रकार के होते हैं, जैसे अल्पकालीन व दीर्घकालीन उत्पादन फलन। नंबर 2, रेखीय समरूप उत्पादन
फलन। नंबर 3, स्थिर अनुपातों वाले उत्पादन फलन और कॉब डगलस उत्पादन फलन। उत्पादन फलन के अंदर टेक्नोलॉजी स्थिर होती है और उत्पादन फलन कई प्रकार के होते हैं, जैसे अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन में कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील रहते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन हो जाता है या उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित हो जाते हैं, तो वो दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहलाता है। रेखीय समरूप उत्पादन फलन जो है, जिसे लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र में लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन का सबसे ज़्यादा यूज होता है, जिसे हम रेखीय समरूप उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। रेखीय समरूप उत्पादन फलन में उत्पत्ति के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है और फिर हम ये देखते हैं कि जो प्रतिफल हमें प्राप्त हुए हैं वो भी उसी अनुपात में बढ़े हुए होते हैं। यानी रेखीय समरूप उत्पादन फलन लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर उत्पादन के सभी साधन, पूंजी, श्रम जो हैं उनको एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है और जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों को बढ़ाया गया है उसी अनुपात में हमें प्रतिफल यानी उत्पादन की मात्रा प्राप्त होती है। यानी उसी अनुपात में बढ़ी हुई उत्पादन की मात्रा, जिस अनुपात में हम उत्पादन के साधनों को बढ़ाते हैं उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ता है, जिसे हम रेखीय समरूप उत्पादन फलन या लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। स्थिर अनुपातों वाले उत्पादन फलन, इसके अंदर उत्पादन के जो साधन हैं, पूंजी, भूमि, उनके निश्चित अनुपात होते हैं और उन जो निश्चित अनुपात हैं उनको से ही हमें जो बेस्ट कॉम्बिनेशन जो दिए हुए होते हैं उन्हीं से ही हमें बेस्ट उत्पादन प्राप्त होता है। यानी उत्पादन के जो साधन हैं उनका अनुपात निश्चित होता है, हमें उत्पादन के साधनों को उसी अनुपात में बढ़ाना होगा। अगर हम उसी अनुपात में उत्पादन के साधनों को बढ़ाएंगे तो हमें रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। फोर्थ है कॉब डगलस उत्पादन फलन। कॉब डगलस उत्पादन फलन जो है वो कोब और डगलस नामक दो अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया है। ये उत्पादन फलन का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार से है। क्यू उत्पादन फलन जो है वो A = A अल्फा और K बीटा। कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है उसका फॉर्मूला ये है। यहाँ Q उत्पादन की मात्रा, A जो है वो प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी है, L श्रम की मात्रा है, K कैपिटल की मात्रा है और ये A जो अल्फा है वो श्रम की उत्पत्ति लोच को बताती है और बीटा जो है वो पूंजी की उत्पत्ति लोच को दर्शाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो उत्पादन फलन है, प्रोडक्शन फंक्शन, आज की क्लास में हमने जो पढ़ा कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, किस प्रकार से इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फंक्शन रिलेशनशिप होती है उसको हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कुछ प्रोडक्शन फंक्शन हमने देखा, अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन, रेखीय समरूप उत्पादन फलन, स्थिर अनुपातों वाले उत्पादन फलन और कोब डगलस उत्पादन फलन। और इस प्रकार से उत्पादन फलन की जो ये रूप हैं इनका हम डिटेल से स्टडी करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में और हम जानेंगे कि रेखीय समरूप उत्पादन फलन कौन से हैं, अल्पकालीन दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन में हम परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का अध्ययन करेंगे और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में हम पैमाने के प्रतिफल के नियमों का अध्ययन करेंगे। तो अल्पकालीन दीर्घकालीन जो उत्पादन फलन है इसकी डिटेल स्टडी हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।